जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है, 35 हमें क्या कह रहा है, देखो एक हमें ना पिरामिड दे रखा है, पिरामिड ग्राफ बिलोस द एज ऑफ द 548 मेंबर्स ऑन द पार्लियामेंट इन द 17th लोकसभा, तो दीज आर द नंबर ऑफ एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये इसकी एज हमें, इनकी एज हमें दे दी गई है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 448 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये हमें दे रखा है। तो इसमें अगर और भी देखें तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। ओके, ये जो शेडेड पार्ट आपको बता रखा है, इधर देखना भाई ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से। ये जो शेडेड पार्ट है फीमेल को बता रहा है, मतलब ये फीमेल है सब इधर, और मेल इधर इधर का पार्ट है। ठीक है भाई, मेल और फीमेल आपको ग्राफ स्टडी करनी आती होगी थोड़ी थोड़ी सी, उसी से काम चल जाएगा। ऑन एन एवरेज हाउ मच यंगर फीमेल एमपी देन मेल एमपीज, तो आपको बताना है इनका डिफरेंस क्या है। तो राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड सो योर, जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ करना आप आराम से जानते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एज तो निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो इसके लिए मेरे को व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा, तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन ग्राफ आप आराम से देख लीजिएगा। मैं इसका डाटा आपको बना के दे देता हूँ। कैसे, तो देखो जब आप ग्राफ देखते हैं ना, जब आप इसका ग्राफ देखते हैं तो यानी आपको जो एज दे रखी है वो पहले जो है 25 से कितना 35, ग्राफ देखना जरूर, जब तक आप ग्राफ नहीं देखेंगे वहां पे नहीं समझ में आएगा। और फिर आपको कितना दे रखा है 35 से 45, और फिर 45 से कितना दे रखा है 60, 45 से सॉरी 55, और 55 से आपको 65, और 65 से आपको दे दिया है 75, और 75 से आपको दे दिया है 85, और 85 से आपको दे दिया है 95। मैं आपको दिखा भी दूंगा ग्राफ बीच में, डोंट वरी, कैसे कैसे मैंने डाटा लिया है। अब देखो जब आप इसको इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं तो देखना मैंने कैसे लिया है, एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से इसका कितना आता है, ये वाली एज की बात चली है 25 से 35, मैं मतलब इधर ही बना देता हूँ। एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए, एडजस्टमेंट जरूरी है। तो देखो 25 से 35 ऐसे कर लेना, क्योंकि देखो बिना ग्राफ के समझ में नहीं आएगा ये तुम्हारे। 35 से 45, और फिर 45 से कितना हो जाएगा 55, और फिर 55 से, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, 55 से कितना जाएगा 65, थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें क्या करना है। और फिर 65 से 75, और फिर 75 से 85, और फिर 85 से 95, ये लास्ट है। चलो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई बात। अब बच्चों आपने ना इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो आपको पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो 25 प्लस 35 कितना होता है हमारे पास, 5 5 10 3 2 5 6 60, तो 60 का आधा कितना जाता है 30, ऐसे ही इनका हो जाएगा 80 तो 40, और ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, और ये 90। थोड़ा सा अगर पढ़ा हो पहले अच्छे से तो आप यूज कर सकते हैं वाला माइंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फीमेल वाला डाटा रखते हैं यहाँ पे। तो फीमेल को ही हमने क्या माना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये हमने मान लिया x1, दिस इज द डेटा, ये इसको माना मैंने, ये पूरा का पूरा x1 है, अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो मेल, सॉरी फीमेल। तो फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल हमारे पास पहले कितना है 4, और ये हमारे पास कितना है 17, 17 के बाद कितना है 24, 24 के बाद कितना है 20, और 20 के बाद कितना है 12, और 12 के बाद कितना है 3, और 3 के बाद कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 0। आ गई बात समझ में। तो इन ये सब जो फीमेल की फ्रीक्वेंसी दी थी, इनका जब आप प्लस करेंगे, जब मैंने इनको प्लस किया था तो इनकी प्लस करने के बाद आई एम गेटिंग द वैल्यू 80, कितना आ रहा था 80। और आप सब लोग जानते हैं F1 X1 हमें करना पड़ता है मीन एज के लिए, तो यानी 4 इंटू 30, तो कितना आएगा हमारे पास 120, और फिर कितना आएगा 680, क्योंकि 60 17 4 68 और तो 0, 24 इंटू 50 हमारे पास कितना आता है, ये 1200, ये भी 1200 आएगा, और 1200 के बाद ये आएगा हमारे पास 840, 840 के बाद ये आएगा 240, और 90 इंटू 0 हमारे पास कितना आता है 0। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सब का सम जब मैंने सॉल्व करा, F1 और X1 को जब इनको सबको प्लस आप करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी कितना 468, आप करके देख लीजिएगा। सॉरी 468 नहीं आएगी, 4280, कितना 4280 आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बताऊं कितना आएगा 4280, कितना 4280 जब आप इसको करेंगे।
तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि मीन एज निकाल सकते हो आप किसकी, फीमेल की। मीन एज ऑफ फीमेल एमपी, तो यानी 4280 समीशन ऑफ F1 X1 अपॉन में समीशन ऑफ F1 80 से रिड्यूस करोगे तो फीमेल का जो आएगा दैट विल बी 53.54 समथिंग वी विल गेट, इतना मीन एज आ जाएगा 53.54 के करीब। बचते हैं हमारे पास कौन से, मेल वाले। तो ये मेल है 7, 42, 114, 143, 125, 27 और 10। इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई हमें। तो यहाँ पे हम एक मेल का कॉलम बना देते हैं। तो मेल का कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले वाला डेटा हमारे पास कितना है, 7 है। दूसरे वाला कितना है, 42, फिर कितना है 114 और फिर कितना है 143। दिख रहा होगा भाई ये 125 है, तो 125, इधर कितना है 27 और ये कितना है 10, और हमारे पास कुछ नहीं है। x1 दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब जो हमने एवरेज निकाला है वो दोनों के लिए सेम है यहाँ पे। तो 7 into 30 करेंगे तो 210, तो इसका हम F1 X1 निकालेंगे अलग से। तो 7 into 30 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 721, तो यानी 210 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास 42 into 40 करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी कितना, 1680। इसी तरीके से मैंने आगे की मल्टीप्लाई आपको बता दूं, 5700 और 8580, और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे 8750, और यहाँ से हमारे पास 8750, 8580, 8580 आ गया, 8750 हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास 2160, और ये बच्चों 900 आ जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ से तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 27980। कितना, 27980 आएगा। आप इसको आराम से ऐड करना और इन पूरी वैल्यू को जोड़ोगे तो ये मेल के लिए आ जाएगा। जैसे हमने इसका फ्रीक्वेंसी निकाला था ना 80 आया था, ऐसे ही इसका भी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो वो आएगा कितना 468। ये 468 आएगा, कितना 468। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा मेल के लिए। तो मीन ऑफ मेल, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया पर कोई बात नहीं, मीन ऑफ मेल 27980। डेडिकेशन अगर है तो समझ में आ गया होगा। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बच्चों 59.84 आएगी, इतने साल। दिस इज द मीन एवरेज ऑफ द मेल एमपीज। तो हमें बताना था कि कितना यंगर है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। 59.884 माइनस के 53.54, तो जब आप इसमें से वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपके पास 6.3 ईयर आता है। 6.3 ईयर का मतलब कितना होता है, लगभग 6 साल, क्योंकि हमें उसे क्या करना था, नियरेस्ट भी करना है। तो यानी इतना यंगर है, तो यानी 6 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात, उसका आंसर कितना हो जाता है, 6 साल अपने आप में करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसको पूरा आराम से बैठ के करना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर भी मैंने आपको बार बार बोला है कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी सोल्व करा दूंगा, डोंट वरी। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।